प्यारे बच्चों, मैं आप लोगों को आज पेड़ रंगने के लिए बताऊंगा कि हम शुरुआती दौर में हम पेड़ कैसे बनाते हैं। पेड़ को हम एक तो पहली बात ये कि एकदम खुला खुला छोड़ेंगे, उसको जैसे मन तैसे जो है फैलने की संभावनाएं प्रदान करेंगे। हाँ, उसका केवल तना हम सबसे पहले हम ड्रॉ कर लेते हैं। इसके बाद हम देखिए जो है मैं कैसे इसको बना रहा हूँ। हम साफ पानी लेंगे, एक बड़े बर्तन में, जग में अपना कलर प्लेट वगैरह साफ़ सुथरा रखेंगे और सभी रंग एक साथ व्यवस्थित रख लेंगे। और देखिए ये लेमन येलो, गैम्बोज येलो, येलो आकर, ग्रीन और वर्साइना, पर्शियन ब्लू और कोबाल्ट ब्लू, इन सब रंगों का मूलतः मैं प्रयोग करूंगा इस पेड़ को बनाने में, बताने में आपको। आप ध्यान से इसको देखिएगा और इसको देखने के साथ साथ आप प्रयास कीजिएगा कि आप एक बार नहीं बल्कि कई बार इन चित्रों को देख करके आप बनाएंगे, क्योंकि अब हम लोगों को सीखने का तरीका अभी फ़िलहाल जो है यही है। और जितना अधिक से अधिक आप अभ्यास करेंगे उतने ही ज़्यादा आप अच्छा चित्र बना पाएंगे। मतलब एक बार जो मैंने बना करके बता दिया तो ये मान के चलिए कि आप 5 बार बनाएंगे, और जितना बार बनाएंगे उतना ही चित्र हर बार बेहतर होगा। अभी मैं एकदम प्रारंभिक मतलब एक स्टेज पर आपको शुरुआती दौर में आपको पेड़ कैसे बनाना है मैं बता रहा हूँ। देखिए रंग जो है मैं सभी रंग अपने कलर प्लेट में सबसे पहले निकाल लेते हैं हम। ऐसा नहीं है कि जब जब हमको रंगना हो तब तब हम अपना ट्यूब खोलेंगे और उसको कलर प्लेट में डालेंगे, ऐसा नहीं करेंगे हम। एक तो पहली बात ये ध्यान में रखने की ज़रूरत है कि हम कलर प्लेट बड़ा रखते हैं, हमेशा साफ़ सुथरा रखते हैं। यदि आपके पास कलर प्लेट नहीं है तो आप कोई भी थाली, कोई भी उस तरह की जो है प्लेट आप ले लीजिए घर में स्टील की, और उसको उसी के ऊपर अपना चित्र रंगने बनाइए। जितना ज़्यादा चित्र नहीं महत्वपूर्ण होता है, उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण ये कलर प्लेट होता है। ठीक वैसे ही जैसे फैक्ट्री में यदि कोई सामान बनता है तो वो बनाने वाली जगह जो है ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है। फिर बाद में तो उसको दुकान में जैसे सजाना होता है वैसे ही हम सजाते हैं चित्रों में जो है। तो देखिए सबसे पहले हमने पानी लगाया, उसके मेन तने को छोड़ते हुए हम चारों तरफ पानी से एक पूरे पेपर को हमने भिगो दिया एक तरह से। और एक निश्चित मात्रा में हम ये अनुभव आप भी कीजिएगा कि हम कितना पानी इस पेपर पे लगाएं कि पेपर बहुत ज़्यादा उठे ना, और हमारा चित्र मतलब जो रंग हम इसमें लगाएं वह फैलता भी जाए जो है। देखिए सबसे पहले हम इसमें रंग बनाते समय हम लेमन येलो लेंगे। सबसे हम वाटर कलर में हमेशा हम लाइट से डार्क की तरफ बढ़ते हैं, इसलिए हम लाइट कलर सबसे पहले हम लगाएंगे। तो देखिए हल्का सा हमने उसमें हरा ले लिया ताकि उसका जो रंग है वो एकदम केवल पीला ना दिखाई दे बल्कि उसके साथ साथ हरा भी हो। तो देखिए लाइट की जगह पर हम लगा रहे हैं सबसे अधिक मात्रा में, मतलब शुरुआत में हम इसको लगाते हैं ज़्यादा क्षेत्रों में। इसके बाद हम उसका सेकेंड टोन लेंगे, और खूब मिलाएंगे। इस बात को ध्यान में रखने की ज़रूरत है कि जितना अधिक से अधिक आप अपने ब्रश को फेंटेंगे, मिलाएंगे यदि कलर को अपने कलर प्लेट में, उतने ही ज़्यादा उस चित्र में चमक पैदा होगी। तो देखिए हम कैसे लगा रहे हैं।
अब ये छाया के रूप में एक तरह से जो है उससे डार्क जो है, जो लाइट था उससे डार्क कलर का हम प्रयोग कर रहे हैं ग्रीन का। और इसको ध्यान दीजिए कि किस तरह से हैंडलिंग की जा रही है ब्रश को, एकदम फ्री होकर के, कोई डरने की ज़रूरत नहीं है। चित्र निश्चित रूप से अच्छा बनेगा, क्योंकि पेड़ का कोई अपना निश्चित आकार नहीं होता है, इसलिए ये बात डरने की ज़रूरत नहीं है कि अरे ये तो मेरा पेड़ का रंग इधर फैल गया उधर फैल गया, कुछ नहीं, एकदम फ्री होकर के रंग लगाइए जो है। आप देखिए कैसे लगा रहा हूँ फ्री होकर के, वैसे ही आपको भी जो है एकदम स्टेप बाय स्टेप, जैसे जैसे मैं लगा रहा हूँ वैसे ही आपको भी अपना एक बार देख लेने के बाद दोबारा आप करते जाइए और देखते जाइए आप। अब देखिए तब तक ये सूख रहा है, चूँकि गीला है, और उस गीले में यदि हम कलर को लगाते हैं तो क्या होगा कि हमारा पूरा का पूरा ये चित्र है वो फैल जाएगा। तो मैं उसके जगह पर अभी फ़िलहाल वो सूख रहा है पत्ता वाला हिस्सा, तो इस समय मैं तना जो है बना रहा हूँ। तना में सबसे पहले हमने बताया था अभी जो है कि हमेशा कोई भी कलर हम वाटर कलर में लगाएंगे, हम प्रयोग करेंगे, तो सबसे पहले हमको लाइट से डार्क की तरफ बढ़ना है। तो लाइट हमने येलो आकर लिया और वर्डसाइनर थोड़ा सा मिलाया और उसको लाइट एकदम हल्का पानी मिला करके हमने प्रयोग किया। एक साथ इसके साथ मैं एक बात और बता दूं कि हम इसमें सफ़ेद रंग का प्रयोग नहीं करते हैं वाटर कलर में, हम डायरेक्ट बल्कि उसको मिला करके जो है जहाँ पे हमको लाइट छोड़ना होता है वहाँ पे हम पतला कलर लगाते हैं, और देखिए कैसे लगा रहे हैं। हम हल्का हल्का सभी रंगों को मिक्स भी करते रहते हैं, हल्का सा पेड़ में भी हल्का सा हरापन आ सकता है, तो उसमें लाइट और डार्क का हम विशेष ध्यान रखेंगे। तने में देखिए हमने लाइट पहले लगाया, इसके बाद धीरे धीरे हमने डार्क लगा रहे हैं। अब हम जो है थोड़ा सा ऊपर सूख गया है, तो मैं हल्का सा पहले से पानी कम लेंगे और इस तरह से जो है हम पैच पैच हल्का 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 हम लगाते जाएंगे, वो खुद ही फैलता जाएगा। हम अब डार्क लगा रहे हैं, फर्स्ट टोन, सेकेंड टोन, अब थर्ड टोन लगा रहे हैं हम ये। देखिए हैंडलिंग जो है कैसे जो है हैंडल किया जा रहा है ब्रश को। सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण चीज़ यही है कि रंग कैसे मिलाया गया, उस रंग को लगाया कैसे रहा है वहाँ पर। यदि हम इस बात को ध्यान में रख लिए कि हम कैसे लगा रहे हैं, तो फिर हमारा चित्र निश्चित रूप से अच्छा बनेगा। नीचे चूँकि पेड़ में सबसे अधिक डार्क होता है, ऊपर में लाइट होता है, तो इसलिए डार्क वाला हिस्सा जो है हम नीचे ज़्यादा करेंगे, जो है हम ज़्यादा लगाएंगे यहाँ पर जो है। ऊपर का लगाने के बाद, हरा लगाने के बाद, अब हम तने का के ऊपर तब तक काम कर लें, क्योंकि जैसे जैसे सूखता जाएगा वैसे वैसे हम काम कर सकते हैं। और
एक ही साथ ऊपर के भी जो तना होती है उसको भी हम बनाते जाएंगे हल्का हल्का। फिर अब हम और डार्क पेड़ में हम जगह जगह देंगे पत्तियों में। उसके लिए हम ये ग्रीन, वर्साइना और पर्शियन ब्लू, यदि नज़दीक का कोई पेड़ है तो उसमें हम पर्शियन ब्लू का प्रयोग करते हैं। आप देखेंगे कि अपने रंग में कि दो प्रकार का रंग है नीला, एक डार्क होगा, एक हल्का होगा। तो डार्क वाले को यदि हम नज़दीक का पेड़ बना रहे हैं, पास का पेड़ बना रहे हैं, तो हम डार्क वाला नीला मतलब पर्शियन ब्लू। आपको हमेशा एक बात ध्यान में रखने की ज़रूरत है कि अब नीला कहने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि आप कहेंगे कि पर्शियन ब्लू। लेमन येलो का मतलब है कि लेमन येलो। आप अब पीला नहीं कह सकते हैं, क्योंकि देख रहे हैं कि आपके कलर प्लेट में 3 प्रकार का पीला है। तो देखिए कैसे हैंडलिंग की जा रही है। अब पहले से भी कम हम ब्रश प्रयोग कर रहे हैं, कम पैच लगा रहे हैं, लेकिन कहीं कहीं लगा रहे हैं। देखिए किस तरह से लगाया जा रहा है। अब फिर हम अंतिम स्टेज पर हम अब पेड़ की तना को डार्क कर लेंगे। एकदम घबरा करके आपको लगाने की ज़रूरत नहीं है। धीरे धीरे आराम से इत्मीनान के साथ। एक बार बिगड़ जाएगा कोई बात नहीं है, फिर बनेगा जो है, लेकिन बिना किसी डर के आपको चित्र बनाना है। जितना अधिक बार बनाएंगे आप चित्र, एक बार एक ही चीज़ को 2 बार 4 बार 10 बार बनाएंगे, उतने ही आपका चित्र अच्छा बनेगा। इस बात को ध्यान देने की ज़रूरत है। अब देखिए बैकग्राउंड नीचे जो है कैसे बनाते हैं।
पहले हमने एक बार हल्का सा हरा का जो है छोड़ते हुए लगा लिया और इसके बाद हल्का सा पानी मिला करके पीले का हम प्रयोग कर रहे हैं। नज़दीक के लिए जो है लेमन येलो, दूर के लिए गैम्बोज का, और उससे भी दूर यदि होगा तो वहाँ पर हम लेमन येलो का प्रयोग करते हैं। वो हम बाद में आपको बताएंगे और भी तरीके से, दूसरे तरीके से एक नज़दीक का पेड़ कैसा हो सकता है, उसके बाद फिर कैसा होगा, और एकदम दूर का पेड़ कैसा होगा, ये मैं बाद में बताऊंगा आपको। लेकिन अभी फ़िलहाल जो है केवल एक पेड़ बता रहा हूँ मैं आपको, इसलिए मैं जानबूझ के केंद्रित कर रहा हूँ कि पेड़ हम कैसे बनाते हैं पहले, क्योंकि एक पेड़ बन जाएगा तो दूसरा वाला भी बन सकता है, तीसरा वाला भी बन सकता है, उससे दूर वाला और अधिक दूर वाला और एकदम कम से कम दिखने वाला भी बाद में हम लोग बना सकते हैं। लेकिन सबसे पहले ज़रूरी है कि हम पेड़ बनाते कैसे हैं। देखिए घास जो है, घास जब हम बनाते हैं तो किस तरह का हम कैसे प्रयोग करते हैं कि घास लगने लगता है। पौधा नज़दीक का है कोई तो वो कैसे दिखता है, जो है किस तरह का दिखता है। एक बात ध्यान देने की ज़रूरत है, मैं बताऊंगा कि जितना अधिक नज़दीक कोई भी रंग होगा, हम कोई भी वस्तु होगा, उसमें लाइट और प्रकाश दोनों चीज़ें एकदम स्पष्ट दिखाई देंगी। और वही वस्तु जितना अधिक दूर चला जाएगा, क्या होगा, सब विद्रूप हो जाएगा, एकदम हल्का दिखाई देगा। आप अपने अगल बगल देखिए, जो नज़दीक की वस्तु है वो बड़ा तो दिखाई देता ही है, लेकिन उसके साथ साथ उसमें रंग की विविधता साफ साफ दिखाई दे रही है। लेकिन जितना दूर आप देखेंगे, दूर की वस्तु में एक धुंधलापन आ जाता है और वह धीरे धीरे अपना रंग वह वस्तु खो देता है। तो इस बात को ध्यान रखने की ज़रूरत है कि हम कैसे रंगों का प्रयोग कर रहे हैं, हम किस तरह से कर रहे हैं। अभी मैं एक तरह से और भी चीज़ें बताऊंगा बैकग्राउंड के नीचे के बारे में, जो है कि हम कैसे घास वगैरह बनाते हैं, ऊपर से थोड़ा सा अलग कैसे रखते हैं। लेकिन अभी फ़िलहाल आपके सीखने के लिए मैं ये बना रहा हूँ कि आप सामान्यतः पहले एक प्रारंभिक स्तर पर आप सीख लें और उस चित्र को बनाएं। देखिए देखिए मैं इसमें 3 रंगों को डार्क करने के लिए मिला रहा हूँ फिलहाल। अभी वो रंग हैं मूलतः ग्रीन, वर्डसाइना और पर्शियन ब्लू। यदि हम वर्डसाइना और पर्शियन ब्लू को मिला देते हैं तो एक तरह से वह क्षतिपूर्ति पूरा कर देता है काला का। हम लोग वाटर कलर में कम से कम प्रयास करते हैं कि हम काला का प्रयोग करें या सफ़ेद रंग का प्रयोग करें। हम बल्कि कई रंगों को मिला करके ही काला रंग बनाते हैं या काला जैसा आभास देते हैं हम अपने चित्रों में। और सफ़ेद के जगह पर सफ़ेद न लगा करके हम पेपर को ही वाइट छोड़ देते हैं, उस जगह पर रंग की मात्रा थोड़ा सा कम कर देते हैं। इसके वजह से वह लाइट और डार्क दिखाई देने लगता है। अब देखिए ये तना बना रहा हूँ कि तना हम बीच बीच में, ऐसा ना हो कुल नीचे वाला मोटा वाला तना हो और ऊपर जो है कोई पतली वाली तना हो ही ना, तो फिर वही चीज़ वो अस्वाभाविक लगेगी। इसलिए आपको हमेशा इस बात को ध्यान में रखना है कि हम कैसे तना बनाएंगे। नीचे से जो पेड़ गया हुआ है उसे ही डाली जो है तो ऊपर भी कोई न तो कोई जाएगी थोड़ी बहुत अंतर के साथ। तो आप उस तरह से देखिए। तो ये तो जो है एक हमने बना दिया। अब आपका काम है कि आप इसको देख करके चित्र बनाइए और अगले दिन आप
सबसे पहला काम करेंगे कि आप अपने चित्रों को भेजिएगा नाम लिखते हुए कि कौन कौन चित्र इस कौन कौन बना रहा है। तो ठीक है, और अब हम लोग फिर से एक बार नए सिरे से मिलेंगे दूसरे वीडियो में। और देखिए चित्र। तो ठीक है, धन्यवाद।